अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे महक के 29 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही रेहान आता है तो वो आकर नौकर से कहता है कि तुम मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आओ। तो वो चला जाता है और साथ ही वो जाता है आयरा के कमरे में। दूसरी तरफ आयरा बहुत ज़्यादा परेशान कमरे में बैठी होती है। इतनी देर में रेहान छुपते छुपाते उसके कमरे तक पहुंचता है, लेकिन बाद में जाके पता लगता है कि उसके कमरे को तो लॉक लगा हुआ है। वो वापस नीचे आता है और आकर एजाज से कहता है कि मुझे आयरा मैम के कमरे की चाबी दे दो, और साथ ही झूठ मूठ फ़ोन कर देता है कि मैंने आसिफ से बात कर ली है। एजाज भी बेचारा नौकर होता है, वो सोचता है कि शायद ये सच ही बोल रहा है, तो उसे चाबी दे देता है और कहता है कि पक्की बात है ना कि आसिफ साहब ने कहा है। तो रेहान कहता है कि हाँ उसने ही कहा है। जाकर आयरा का कमरा खोलता है और आयरा से कहता है कि ज़ैद को तो तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, मुझे ख्याल है। देखो तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें इस निजात से आज़ादी दिलवा दूंगा। जब ये बातें आयरा सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने गिरे हुए होगे। साथ ही उसे धक्का देती है और कमरे से भाग आती है और बाहर आकर नौकरों और सबके सामने चिल्लाने लग जाती है कि इस लड़के को मेरे कमरे में क्यों भेजा, ये बहुत ही घटिया लड़का है। इतनी देर में रेहान कहता है कि तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था, तुम उस कमरे में बंद थी, मैंने तो सोचा था तुम्हें निकाल लूँ, लेकिन तुम उल्टा मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। अभी वो दोनों बहस कर ही रहते हो कि इतनी देर में आसिफ भी आ जाता है। आसिफ कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी आयरा कहती है कि ये घटिया इंसान मेरे कमरे में आ गया था, लेकिन रेहान कहता है कि ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। कहता है मैं तो सिर्फ इसकी मदद करने के लिए कमरे में गया था और ये मेरे पे इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रही है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इसकी मदद का सोचना और ये ऐसे करेगी। आयरा कहती है कि तुम तो एक बहुत ही घटिया तरीन इंसान निकले हो और अब ऐसे कह रहे हो। साथ ही आसिफ को कहती है कि ये आपका ख़ानदान है और ये आप लोग की क्लास है। आसिफ को समझ तो आ जाती है, लेकिन फिर भी वो रेहान का साथ देता है और उसे कहता है कि तुम इस घर से चली क्यों नहीं जाती है, वैसे भी हमारी ज़िंदगियों से तुम निकल जाओ। आयरा कहती है कि मैं खुद भी इस घर में नहीं रहना चाहती और वो चली जाती है। जब आसिफ पूछता है कि तुम्हें चाबी किसने दी और साथ ही वो पूछता है एजाज से कि कमरा किसने खोला, तो वो रेहान की तरफ इशारा करता है। तो आसिफ खामोश हो जाता है। यहाँ पर आयरा बहुत ज़्यादा गुस्से में घर से बाहर जाती है। गार्ड उसे रोकते हैं और कहते हैं कि आपको हम बाहर जाने की परमिशन नहीं दे सकते, लेकिन आयरा फिर भी ज़बरदस्ती चली जाती है। दूसरी तरफ आसिफ रेहान को कहता है कि मुझे पता है कि आयरा बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही, लेकिन मैं इस मामले को अब किस तरह हैंडल करूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही, तुमने इतनी घटिया हरकत क्यों की है। रेहान खामोश हो जाता है। पहले तो वो मानता नहीं है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि उसे सब कुछ पता लग गया तो फिर मान जाता है। तो आसिफ कहता है कि चलो ठीक है, घबराओ नहीं। यहाँ पर आयरा जब अपने घर जाती है, वो जाकर सारी सच्चाई बताती है, तो उसकी भाभी भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी इतने घटिया लोग निकलेंगे, मेरे ख्याल से तुम्हें ज़ैद को बताना चाहिए था। लेकिन आयरा कहती है उससे तो मेरी बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। दूसरी तरफ रेहान भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसे आसिफ की भी सारी बातें याद आ रही होती है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह निकलोगी। रात को जब आयरा सो रही होती है तो उसे एकदम वही से ख्याल आते हैं जैसे रेहान ने उसके साथ किया। इतनी देर में उसकी भाभी भी उठ जाती है और उसे दिलासा देती है और कहती है कि तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हारा घर है, तुम उधर जाओ और जाकर ज़ैद को सब कुछ बताओ, देखना वो तुम्हारा ही साथ देगा। तभी आयरा कहती है कि हाँ आप ठीक कह रही हैं, सुबह मैं जाऊँगी वहाँ पर। दूसरी तरफ यहाँ पर रेहान अपने घर में होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसे सारी बातें आयरा की भी याद आती है कि तुम एक घटिया लड़के हो। यहाँ पर आसिफ बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बार बार ज़ैद की कॉल्स आ रही होती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो किस तरह सब मामला कवर करेगी। इतनी देर में वो एजाज को कहता है कि ये फ़ोन मेरा चार्जिंग पे लगा दो। जैसे ही वो लेके चला जाता है तो फिर से फ़ोन आने लग जाते हैं। वो गुस्से से फ़ोन उठाता है और ज़ैद को कहता है कि आयरा गई भाड़ में, बस तुम जल्दी से पाकिस्तान आ जाओ। यहाँ पर रेहान जो होता है वो कशमाला के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करता है और कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की मेरे पे इतने घटिया तरीन इल्ज़ाम लगाएंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ। कशमाला को कोई भी बात समझ में नहीं आती। वो कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं लग रहा और मुझे पता है तुम ऐसे वैसे कुछ भी नहीं है। तभी रेहान उसे सारी सच्चाई बताता है कि आयरा ने आसिफ अंकल को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था, उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया, मैंने उसकी मदद की तो उसने मेरे पे ही घटिया तरीन इल्ज़ाम लगा दिए। ये बात सुनकर कशमाला भी हैरान हो जाती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।